मेरे सहयोगी अक्षय भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ये अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? मैं हूँ विजय चौक पर मौजूद हूँ और साफ तौर पर है कि अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है। लोक लुभावन बजट पेश करने की कोशिश की गई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की और वहाँ पर नागरिकों को घर बनाने की जिस तरह से बातें की गई है। हालांकि मध्यम वर्ग को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन पर्यटन को बढ़ाने के लिए तमाम बातें इसमें कही गई हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूती देने का प्रयास किया गया है। 11 लाख से ज़्यादा का बजट निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो बजट में ये कोशिश की गई है कि लोक लुभावन बजट पेश किया जाए और सरकार चाहती है कि नीतिगत ढांचे पर आगे बढ़ा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, पर्यटन को, क्योंकि धार्मिक पर्यटन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आपने देखा होगा कि जब से श्री राम लला के विराजमान हुए हैं, जब से दर्शन लोगों ने करना शुरू किया है, अभी तक 6 दिनों में लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिया है। और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वो जो ढांचागत होगा धार्मिक पर्यटन को लेकर के वो और बढ़ाने पर धार्मिक पर्यटन का जिक्र यहाँ इस बजट में किया गया है। आदिति, प्रदीप अग्रवाल जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वो तमाम वो मुद्दे लेकर के आए जो बहुत जरूरी है इस वक्त देश के विकास में। आप इसे कैसे डिकोड कर रहे हैं? देखिए, बजट है ना, ये बहुत उम्मीद भरा होता है, हम सारी बातें करते हैं, लेकिन बजट बहुत ही नाजुक चीज़ भी होती है। ये एक नब्ज की तरह होती है। सरकार को इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये जैसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, इन सब का बैलेंस होता है। ये इसको कैसे आप अपनी जीडीपी 7 दिखा रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनली आप सब कुछ चीज़ें मैसेज होता है ना, आप उसको कम नहीं कर सकते, आपको वो बैलेंस बना के रखना है। इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, विपक्ष अगर राजनीतिक बात करे तो वो महंगाई की बात करती है, पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात होती है, कम करने की बात होती है, उस पर टैक्स की बात होती है। तो ये बहुत सारे मुद्दों से घिरा हुआ होता है। इस बार जो समझ आ रहा है, मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार अदरवाइज या नरेंद्र मोदी अदरवाइज, जैसे सोलर पैनल को लेकर आप भी शिक्षा बहुत देर से बता रही थी किस तरीके से, तो जो हुआ है वो समझता है, जो प्रदीप अग्रवाल जी कह रहे थे उसको समझ लेते हैं। देखिए, टैक्स का कोई बदलाव नहीं है। एक मध्यम वर्ग आदमी बजट में जो सबसे ज्यादा समझता है वो टैक्स समझता है कि टैक्स कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्या हुआ, जो नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है, इस पिरामिड को समझते हैं। देखिए, एक तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, हम जब कुछ बनाते हैं, जैसे हाईवेज, हमने जो कुछ बनाया वो हमारा रेवेन्यू जनरेशन होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा हमें रिटर्न देता है, इसलिए मोदी सरकार का हमेशा से फोकस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। रेलवे, सड़कें या कुछ बड़ी जो बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, वो उस पर फोकस होता है, क्योंकि बाद में जब बन जाता है तो साइकिल है, आप पहले देते हो फिर आप लेते हो वापस। वैसे ही एक ये बात हुई, हम टॉप की बात कर रहे हैं पिरामिड की। नीचे की क्या बात कर रहे हैं कि आपने महिलाओं के लिए, जो मध्यम वर्ग से नीचे जो गरीब तबका है, उसके लिए आपने मकान की बात कर दी, उसके लिए आपने सोलर पैनल, तमाम बिजली ये सब कर दिया। बहुत ज्यादा नहीं मिला कि आपकी खर्चा, महंगाई, ये वो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। और इस बार कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया गया, क्योंकि मोदी और देखिए, इसमें भी अभी जैसे जैसे आप प्रवक्ताओं से बात करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कल की हेडलाइन बन जाएगी और कहीं ना कहीं जो लोगों को राहत मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, ये तो कर दिया। लेकिन राजनीतिक लिहाज से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीजें कर दी, मैसेज दे दिया कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, हमने महिलाओं को अपना वो कर दिया है। सीधा सीधा अगर वोट से जोड़कर और राजनीति जोड़कर देखें, क्योंकि 2024 से हर मुद्दा चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा किसान और गरीब को अपने आप से जोड़ने और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए ये कह दिया है। वोट ऑन अकाउंट हैज ओनली वन पर्पस, टू कीप द गवर्नमेंट सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर of this current financial year. What is worrying is that there's a budget deficit of 18 lakh crores. And this means that the government is borrowing in order to fund its expenditure. And this number is only going to increase next year. Insofar as the rest is concerned, we'll give a very detailed reply during the discussion on the budget. Sir. वही जिसका आप जिक्र करी थी, अब जो है विपक्षी पार्टियां हों वो जरूर दबाव बनाएगी, और इसका जिक्र इन्होंने किया भी यहाँ पर कि जो डेट में इस वक्त सरकार की जो स्थिति थी, ये सोनिया गांधी
तो देखिए, सोनिया गांधी की तरफ से अदिति चुप्पी रखी गई है, और जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि अब अलग अलग प्रवक्ताओं से बात करेंगी तो बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। अभी अभी वो बात निकल करके सामने आ गई। लेकिन अभी शिखा, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा लर्नेड लोग हैं, बहुत सालों तक उन्होंने गवर्न किया, समझते हैं। अभी 1 बजे का समय जब निर्मला सीतारमण अपने सारे प्रवक्ता और मंत्रियों को ब्रीफ करने वाली हैं कि कहना क्या है, उसके लिए पूरे पॉइंटर्स तैयार हुए हैं। अब 2 वॉर आपको देखने को मिलेंगी। एक खुद कांग्रेस के shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished. तो देखिए अदिति, शशि थरूर अपने बिल्कुल चित परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से, सिर्फ आश्वस्त करती रहती है। कैसे डिकोड कर देंगे कि शशि थरूर जिस बात का जिक्र करें, उन्होंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र नहीं किया, महिलाएं जो नारी शक्ति की तो बात करके गई वित्त मंत्री, लेकिन नारी शक्ति को योजनाओं के तहत क्या लाभ मिल रहा है, यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात, ये तमाम बातें शशि थरूर की तरफ से कही गई। शिखा, बिल्कुल जो फर्स्ट रिएक्शन है वो निकल कर आ रहा है। असल में अगर अभी विपक्ष जो है इसको डिटेल स्टडी करेगा तो वो बहुत कुछ कह सकता है। हमेशा बजट के बाद 2 घंटे का समय चाहिए होता है दोनों पक्षों को, जो डिटेल स्टडी करके फिर अपने तर्कश से कमान निकालते हैं। पर असल मुद्दा क्या है, देखिए, अगर ये कहना कि 3 तलाक हटाया बजट के स्पीच में, आई थिंक ये बहुत ही राजनीतिक बयान था। ये Prime Minister Narendra Modi, he always believed in that the country has to go forward with women leading the country. मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जो पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है। ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। आप जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता हैं, उनकी बातों से आप बयान समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या वो किस दिशा में। पहला महिला, दूसरा नव मतदाता, बस। और शाम होते होते ये बात, शिखा, आपसे जब आप पैनल में बैठेंगे डिस्कशन करेंगी ना, आपको बार बार ही कह दिया जाएगा कि महिला, बेरोजगार लोग हों, सभी लोगों के लिए बजट बहुत ही लाभदायक। इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अभी चुनावी वर्ष है, अब देखिए जिस तरीके से चल रहे हैं अमृत काल के अंदर, वो विकसित भारत के लिए चल रहे हैं। तो जो कुछ भी होगा वो विकसित भारत के लिए होगा। सर, बजट कितना इम्पोर्टेंट है सर, और लोगों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज़ के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है, बिल्कुल आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, सबको टच किया जाए। நிதிநிலை அறிக்கை என்பது அரசாங்கத்துடைய வாடிக்கையான செலவுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக